नमस्कार। मैं संपूर्ण विश्व जन समाज को नमस्कार करता हूँ। अभी मैं विश्व को ब्रह्मांड विद्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो ब्रह्मांड विद्या पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। और हमारे यहाँ आज गवर्नमेंट चाहे जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो भौतिक विद्या को ही मूल दिए हैं, जिसके कारण यहाँ की स्थिति पूरा बेकार हो गया है। न कोई स्वच्छ मनुष्य बनने पा रहा है, न स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है, न स्वच्छ समाज का निर्माण होने पा रहा है। इसलिए मैं विश्व को परिपूर्ण ज्ञान के बता रहा हूँ कि यह वास्तविक में ज्ञान कैसा है, इसके बारे में पहले समझा जाए। और ज्ञान यही है, ब्रह्मांड विद्या का थ्योरी है, जो ज्ञान आत्म उत्थान और त्रिविज्ञान ब्रह्म आत्म पदार्थ, माने विज्ञान का 3 पार्ट होता है। माने ब्रह्म विज्ञान होता है, आत्म विज्ञान होता है, पदार्थ विज्ञान होता है, कि प्राप्ति के उद्देश्य से किया जा रहा हो वही मूल विद्या है। माने आत्मा का उत्थान होना चाहिए। ऐसा बाकी विद्या अविद्या है। अविद्या का आत्मा से संबंध नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा भी है और प्राण भी है और दिमाग भी है, लेकिन हमारा प्राण और दिमाग जो प्रतंत्र शक्ति है, जो उसमें मूल पावर नहीं है। मूल शक्ति जो होता है आत्मा के पास रहता है। आज जो अविद्या जो पढ़ रहे हैं, अविद्या को ही मूल मान लिए हैं। इसलिए कि हमारे वर्ल्ड के जितने भी अभी आमतौर पर विद्वान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, जो भी, वो सब प्राण जाति का है। इसीलिए अविद्या को प्राथमिकता दिया है, इसी के फाउंडेशन पर पूरे विश्व को चला रहा है। ये पूरा गलत चीज है। बिना सह विद्या का, ये विद्या का ब्रह्मांड में कोई मूल्य नहीं दिया जाता है। अब आगे सुनिए। अविद्या का आत्मा संबंध नहीं है, इसलिए वर्तमान समय विश्व वैज्ञानिक, सभी स्तरीय भौतिकवादी विद्वान और सरकार ब्रह्मांड ज्ञानहीन है। इन सभी को ब्रह्मांडीय मंजूरी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो वही कहना है कि ये जितने भी वैज्ञानिक है, गवर्नमेंट है, चाहे जो भी है, जो अपने को विद्वान समझते हैं, जो अविद्या को वीटो पावर दे दिए हैं, पूर्ण रूप से मान लिए हैं, ये पूरा गलत है उनका। इसके आधार पर ही पूरे वर्ल्ड का स्थिति खराब है। तो कहने का मतलब यह है कि अब देखिए, वर्तमान समय हमारे पृथ्वी पिंड पर विद्या के रूप में 2 ही पुस्तक खड़ा है, और जितना भी पुस्तक है वो सब व्यर्थ समझा जाएगा। वो कोई आपको ब्रह्मांड में काम नहीं देगा, वो ब्रह्मांड से उसका रिलेशन ही नहीं है। आप जिंदा रहिएगा और जब तक आप जीवित रहिएगा तभी तक ये विद्या काम देगा। वो मरने के बाद वो आत्मा में लोड भी नहीं होता है, ऐसा थ्योरी है ब्रह्मांड का। और विद्या का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जब भी आप ख्याल कीजिए, संपूर्ण विश्व समाज को बहुत साफ सुथरी बता रहा हूँ कि जीवन काल में चाहे आपको शिक्षा की अवधि में कुछ जो करें, या यौवन अवस्था में, या वृद्ध अवस्था के आसपास जो करें, या सब विद्या जोड़ना बहुत जरूरी है। साथ साथ विद्या को भी जोड़ने का प्रयास करना है। और विद्या के रूप में अभी तक हमारे यहाँ 2 ही पुस्तक पढ़ा हुआ, और कोई वर्ल्ड में पुस्तक ही नहीं है। कारण कि घोर कलयुग बीत रहा है, इसका अंतिम होने जा रहा है। तो आप जन समाज से यही कहता हूँ कि प्रयास कीजिए कि हम ईश्वर का सपूत बने, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे ईश्वर हमको मान्यता दे। और ऐसा ये सब अविद्या का जो आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, सभी वर्तमान विज्ञान पुस्तकें, राजनीति शास्त्र, न्यायशास्त्र, विश्व संविधान, भूगोल और वर्तमान इतिहास इत्यादि जो हैं, ये सब पूरा विद्या है। इससे आपको ब्रह्मांड में नहीं हिलने पाइएगा। ये इसी जीवन में सब हजम हो जाएगा। जैसे खाते हैं ना, हजम कर जाते हैं, उसी तरह से होगा। कोई फायदा नहीं है इससे। फायदा इतना ही है, भौतिक या शरीर तक ही काम आएगा, आगे ब्रह्मांड में कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी बात पर अच्छी तरह से ध्यान दें, और ये जो सह विद्या है और विद्या है, इसमें जरूर मन लगाएं। और जो भी इंडिया का सरकार हो, चाहे विश्व का कोई भी सरकार हो, उन सबसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम सह विद्या का और कुछ अंश इसका भी योग करें। और नहीं तो जितने भी पढ़ाते हैं अभी, और जो कुछ आप ऑफिसर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, वो कुछ नहीं करने पाएंगे। वो बेकार का इसी सब हो रहा है सब। और अभी विश्व में देखा जा रहा कोई विशेष लाभ भी नहीं है। इसीलिए तो घोर कलयुग बीत रहा है, और यहाँ प्रलय भी लागू कर दिया है। कारण कि इस विद्या के फाउंडेशन पर सब कुछ कर रहा है। देखिए, यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, अविद्या के साथ
जब धर्म गुण और अध्यात्म का योग होगा तभी वह वैध है। आप ये जो जितना भी पढ़ेंगे तो उसमें जोड़ना है, और नहीं जोड़िएगा ना तो कोई वैल्यू नहीं है। यहीं के आदमी प्रणाम सर, प्रणाम हुजूर, जय जय करेंगे ना तो ब्रह्मांड में ईश्वर कुछ नहीं आपको पूछेगा, यहीं तक का आप आदमी है। इसलिए दूसरी तरफ देखिए, ब्रह्मांड विद्या का इस ऐसा स्टेटस है, इस ओर दिशा की ओर बढ़ना है। भला ही इतना पूर्ण नहीं हो, लेकिन देखिए ईश्वर माने फर्स्ट गॉड का बहुत बड़ा ब्रांच है, तीन तो ब्रांच है ईश्वर का। इसके बारे में भी मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। इसके नहीं जानने के कारण आज बहुत तरह के रोग बीमारी सब हो रहा है, कारण कि ईश्वर का ब्रह्मांड है, सारा संपत्ति सब ईश्वर का है, और मनुष्य उस संपत्ति को उनको विकास कराने के लिए गॉड देता है, और ये लोग सोचते हैं कि मेरा बाप का संपत्ति है। तो इसके अगेंस्ट में रोग व्याधि भयंकर हो रहा है, और कुछ नहीं। ईश्वर को समझने का प्रयास कीजिए, डेली कुछ न कुछ समय देना है ईश्वर के निमित्त। और ऐसे ही खाओ पियो मौज बेची एक दिन के लिए भी मैरी करने से कोई लाभ नहीं है। अब आगे बढ़िए, आगे देखिए, ब्रह्मांड में बहुत बड़ी शक्ति है आपका, एक ब्रह्म परमाणु है। इसके आधार पर आपका हवाई जहाज चल रहा है, चाहे आप कहीं भी आकाश में उड़ने पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी गहरी रहस्य है जो आपको साइंस को अभी इसको पता नहीं कि ब्रह्म तत्व किसे कहते हैं या ब्रह्म परमाणु क्या है, कुछ पता नहीं है। अब देखिए, आत्मा के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्या लुप्त है। आत्मा का रंग भी नहीं जानता, आत्मा क्या है, खाली आत्मा आत्मा सुनता है, लेकिन आत्मा का रंग उजला होता है, इसी से गुरुत्वाकर्षण भी बनता है। और आगे सुनाता हूँ संक्षिप्त में। आत्म परमाणु है, इस परमाणु के रेड्यूस होने के कारण हमारा नंगा का आत्म परमाणु है, इसको घटाव हो रहा है, काल इसको घटा रहा है, इसीलिए आपका तापमान और जल स्तर में गोल मटोल हो रहा है। आत्म महाविज्ञान के आधार पर आप ईश्वर का सपूत बनिएगा। किस तरह से आपको बार बार जन्म दे रहा है, रोग व्याधि करा रहा है, काल दंड दे रहा है, इसलिए आत्म महाविज्ञान को जानना जरूर है। गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति का विज्ञान आज हमारे यहाँ वर्ल्ड में न्यूटन साहब ने कहा गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन उसको अभी तक कोई विद्वान भी मैंने रिसर्च नहीं करने पाए कि ये गुरुत्वाकर्षण कैसे उत्पन्न, आत्मा से उत्पन्न होती है। अच्छा, पदार्थ महाविज्ञान का भी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। पदार्थ परमाणु होता है, ये हमारे जो परमाणु जो वैज्ञानिक भाई जो खोज कर रहे हैं, ये पदार्थ का एकदम निचला लेयर है, उसका ऊपर और 4 लेयर है, माने 5 लेयर होता है पदार्थ परमाणु का। आकाशीय पिंडों गैसीय समूह की उत्पत्ति, आज जितने भी हमारे यहाँ जो भी खनिज संपदा सारी लगाई गई है, ये ब्रह्मांड में एक शक्ति होता है जो अभी अदृश्य है, गैसीय समूह द्वारा सब विस्थापित या समुद्र के जल सब होता है। आकाशीय पिंड का भी यहाँ इतिहास लुप्त है, कारण कि वैज्ञानिक भाई लोग तो पहले ही पैर में अपना कुल्हाड़ी मार लिए हैं। वो लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी के द्वारा वो सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पिंडों की उत्पत्ति, वो पूरा 100% गलत है, ये सोचना ही भूल जाए। अच्छा, आकाश गंगा का गठन, यह भी बहुत आश्चर्य चीज है, इसे अभी नहीं कुछ कर सकता हूँ, बहुत गहरी चीज है। क्षीर सागर क्या है उसका भी रहस्य लुप्त है, ब्रह्मांड का सेंटर को भी पता नहीं है। मनुष्य तन प्राप्ति का इतिहास, कैसे यहाँ मनुष्य सब जन्म लिए, कहाँ से कैसे आए, सारा सब लुप्त है। इसलिए ब्रह्मांड विद्या की ओर बढ़ना है। यहाँ है अभी भी हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता जो बता रहा हूँ, तुलसी की रामायण को अच्छा तरह से व्याख्या किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं अच्छी तरह से दुनिया को बता दूंगा कि ये सारे चीज उन दोनों पुस्तकों में भरा हुआ है जो विद्या है मेरे यहाँ, और मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ। अब समझ लीजिए, इस चीज को आप ख्याल कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मूल विद्या का संबंध आत्मा से है, और मनुष्य तन की शक्ति जो प्राण है उसका संबंध भौतिक विद्या से है। प्राण की शक्ति मूल विद्या को ग्रहण नहीं कर सकती है, अतः मनुष्यों को भौतिक विद्या के साथ सब विद्या का योग करना है। बिना सब विद्या का योग का मनुष्य पशु तुल्य है। वह ब्रह्मांडीय स्वच्छ मनुष्य नहीं बन सकता है, साथ ही स्वच्छ समाज परिवार का गठन नहीं कर सकता है। अतः वह मनुष्य ईश्वर का सपूत नहीं है, वह मनुष्य व्यर्थ का जीवन व्यतीत करता है। इस चीज को याद कीजिए, नहीं तो आपका जो कुछ भौतिक विद्या पढ़ते हैं उसका कुछ लाभ नहीं है। जब तक सब विद्या का योग नहीं होगा तब तक बेकार है। इतना ही कहकर मैं आपका अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार।